नमस्कार। आज हम गीता के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, अर्जुन का वो खास निवेदन कृष्ण से। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है, अर्जुन का विराट दर्शन हेतु निवेदन। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन के मन में चल क्या रहा था, वो क्या चाह रहा था असल में। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन कहता है, हे भगवान, आपने जो मुझे तत्व ज्ञान बताया, मतलब वो सच्चाई का ज्ञान। हाँ वही, उससे मेरा मोह मिट गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए, वो अर्जुन जो कुछ देर पहले इतना व्याकुल था अपने ही लोगों से लड़ने की सोचकर, हाँ, जिसका मन बिल्कुल उलझा हुआ था। वो अब कह रहा है मेरा भ्रम, मेरी उलझन, मतलब सब खत्म। ये ज्ञान कितना कितना गहरा असर कर गया उस पर। बिल्कुल। और देखिए, ज्ञान मिलने के बाद पहली प्रतिक्रिया ये है, मोह का मिटना। मतलब उसे सच्चाई का कुछ एहसास तो हुआ है। हाँ, वो कंफ्यूजन साफ हो गया। वो अनिश्चितता चले गई। पर यहाँ एक और मोड़ आता है। हाँ वही तो, जैसे ही स्पष्टता आती है, वो शांत नहीं बैठता। वो एक इच्छा जाहिर करता है। एक निवेदन करता है। हाँ। कहता है, यदि आप समझें कि मैं देखने योग्य हूं, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे आपका वो ईश्वर रूप दिखाइए जिससे ये सब रचा गया है। मतलब उसे अब वो विराट रूप देखना है, वो कॉस्मिक फॉर्म। हाँ, वो जानना चाहता है कि ये सब बना कैसे, उसका स्रोत क्या है, और उसे सिर्फ सुनना नहीं, देखना है। सही कहा। जानने के ठीक बाद अनुभव करने की इतनी तीव्र इच्छा। ये शायद दिखाता है कि सिर्फ बुद्धि से समझना काफी नहीं होता। कई बार मन अनुभव चाहता है। हाँ, खासकर ऐसी आध्यात्मिक बातों में तो और भी ज्यादा। हम सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अर्जुन की ये इच्छा शायद इसी तरफ इशारा करती है। और फिर वो बात, वो जो उसने कहा, यदि आप समझें कि मैं देखने योग्य हूं। हाँ, ये हिस्सा बहुत ध्यान देने लायक है। वो अधिकार से नहीं मांग रहा, हक नहीं जता रहा कि भाई मुझे ज्ञान मिल गया, अब दिखाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक एक गहरी विनम्रता है, एक तरह का आत्मसंदेह भी है शायद। हाँ, मतलब वो खुद ही पूछ रहा है कि क्या मैं इसके लायक हूं, क्या मुझ में वो पात्रता है। और ये योग्यता या पात्रता का सवाल ही इस पूरे प्रसंग को और गहरा बना देता है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, अर्जुन शायद ये महसूस कर रहा है कि वो जिस चीज के दर्शन मांग रहा है, वो कोई मामूली नजारा नहीं है। वो तो पूरे ब्रह्मांड का, उसकी सारी शक्तियों का, सारे रहस्यों का एक साथ प्रकट होना है। हाँ, जाहिर है। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ज्ञान मिल जाना, मतलब बुद्धि से समझ लेना, किसी को ऐसे अनुभव के काबिल बना देता है? अच्छा पॉइंट है। जैसे किसी को न्यूक्लियर फिजिक्स पता हो, पर क्या वो सीधे रिएक्टर कोर में झांकने के लायक हो गया? शायद नहीं। बिल्कुल सही। ज्ञान एक चीज है, और उस ज्ञान से जुड़ी जो शक्ति है, जो सच्चाई है, उसे झेल पाना, उसे आत्मसात कर पाना, वो शायद दूसरी चीज है। तो अर्जुन की ये विनम्रता सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे लगता है ये उससे ज्यादा है। ये उसकी समझ को दिखाता है। वो समझ रहा है कि वो जो मांग रहा है वो कितना विशाल है, कितना शक्तिशाली है, और शायद उसे झेलना आसान ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो दर्शन उसे बदल दे पूरी तरह से। यकीनन। तो ये सवाल उठता है कि ऐसे गहरे आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तैयारी क्या चाहिए? क्या सिर्फ ज्ञान काफी है? या फिर कुछ और भी चाहिए, जैसे भक्ति या मन का पूरा कंट्रोल या समर्पण? हाँ, शायद यही सब। अर्जुन का ये सवाल, ये संशय दिखाता है कि वो इस अनुभव की गंभीरता को, उसकी भव्यता को समझ रहा है। तो अगर हम पूरी बात को देखें, अर्जुन को ज्ञान मिला, उसका भ्रम दूर हुआ। हाँ, मोह नष्ट हो गया। फिर तुरंत उसमें इच्छा जागी उस परम स्रोत को, कृष्ण के विराट रूप को देखने की, प्रत्यक्ष अनुभव करने की। लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा, क्या मैं इसके योग्य हूँ? क्या मैं इसे सह पाऊंगा? बिल्कुल। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस योग्यता का असली मतलब क्या है। हाँ, क्या सच्चा ज्ञान अपने आप में वो ताकत, वो स्थिरता दे देता है जिससे ऐसे अनुभव को झेला जा सके? या फिर अनुभव के लिए ज्ञान के अलावा भी कुछ और चाहिए? दिल की कोई खास कैफियत, कोई भरोसा, कोई तैयारी? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है ना, कि जानना और सच में अनुभव करना, इन दोनों के बीच का जो फासला है उसे कैसे भरा जाए। सही कहा। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर सोचना चाहिए।